आप सभी का सुमन क्लासेस यूट्यूब चैनल पे स्वागत करते हैं। इस वीडियो के अंदर में हम लोग क्लास 12वीं हिस्ट्री चैप्टर 1 जो है, जिसमें कि ईंटें, मनके तथा अस्थियां दिया गया है, उसको पूरे डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ इस वीडियो के अंदर कवर करने वाले हैं। जो कि बोर्ड एग्जाम्स 2027 की तैयारी कर रहे हैं, तो यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत उपयोगी साबित होने वाला है। इस वीडियो में आप लोग अंत तक निश्चित रूप से बने रहिएगा। वीडियो शुरू करते हैं। ईंट, मनके तथा अस्थियां, जिसको हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी हम लोग जानेंगे। तो यहाँ पर प्रश्न शुरू कर रहे हैं। पहला प्रश्न में है, हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है। सीधा सा प्रश्न पूछा गया हड़प्पा से, हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है। ध्यान रखिएगा, हड़प्पा जो स्थित है ये रावी नदी के किनारे स्थित है। और यहाँ पर रावी देखिए ऑप्शन डी के अंदर है। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, द राइट आंसर। हड़प्पा रावी नदी के किनारे स्थित है। और भी यहाँ पर प्रश्न बनेगा, हड़प्पा का खोज कब हुआ। हड़प्पा की खोज की बात करें तो हड़प्पा का खोज 1921 में हुआ। और इसका जो खोज किया था वो किया था दयाराम साहनी ने। हड़प्पा का खोज किसने किया था? दयाराम साहनी। और एक और सवाल यहाँ पर आएगा, हड़प्पा सभ्यता का खोजा गया पहला स्थल है हड़प्पा। सिंधु घाटी सभ्यता बोलिए या हड़प्पा सभ्यता बोलिए, हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता का खोजा गया पहला स्थल कौन सा है? तो वो है हड़प्पा, जिसका खोज कब हुआ? 1921 में। और इसका खोज किसने किया था? दयाराम साहनी ने। और ये जो वर्तमान समय की बात करें, हड़प्पा कहाँ पर? तो वर्तमान समय में ये पाकिस्तान के अंदर स्थित है। हड़प्पा वर्तमान समय में कहाँ पर है? पाकिस्तान में। इसको भी ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए क्या, अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है। हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? हड़प्पा सभ्यता ये जो है ये कांस्य युगीन सभ्यता है, कांस्य युग की सभ्यता है। अब यहाँ पर प्रश्न आएगा कि हड़प्पा सभ्यता को कांस्य युग सभ्यता के अंदर क्यों रखा गया, यह कांस्य युगीन सभ्यता हड़प्पा सभ्यता को क्यों कहते हैं। तब आप लोग ध्यान रखिएगा, हड़प्पा सभ्यता में जितनी धातुओं का उपयोग किया गया था यानी प्रयोग किया गया था, उन सभी धातुओं में सबसे ज़्यादा जो धातु का प्रयोग किया गया था वो कांसा का। किसका? कांसा का। और ये कांसा जो बनाया गया था तांबा और टीन से। किससे बनाया गया? तांबा और टीन। तांबा और टीन से मिला के कांसा बनाया गया था। और इस कांसे धातु का उपयोग यानी कांसा धातु का प्रयोग हड़प्पा सभ्यता में अन्य धातुओं के, अन्य जो जितने भी धातु प्रयोग किए जाते थे उन सभी धातुओं में सबसे ज़्यादा प्रयोग किया गया था कांसा धातु का। इसलिए हड़प्पा सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पर प्रश्न सीधा सा पूछा गया था, हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है। तो हम लोग आंसर क्या करेंगे? हड़प्पा सभ्यता कांस्य युग की सभ्यता है। और यहाँ पर कांस्य युग देखिए ऑप्शन डी के अंदर है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इज द राइट आंसर। ये जो कांस्य यानी कांसा है ये किन से मिलकर बना है? तब आप लोग कीजिएगा तांबा और टीन। तांबा और टीन को मिलाकर कांसा बनाया जाता है। और कांसा का उपयोग यानी कांसा का प्रयोग हड़प्पा सभ्यता में अन्य धातुओं की तुलना में सबसे ज़्यादा किया गया था। इसलिए हड़प्पा सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए क्या, अगला प्रश्न है, कालीबंगा स्थित है। सीधा सा प्रश्न पूछा गया, कालीबंगा किस राज्य में स्थित है, ऐसा ही प्रश्न है। तो आप लोग ध्यान रखिए, कालीबंगा जो स्थित है, कालीबंगा राजस्थान में स्थित है। और यहाँ पर राजस्थान ऑप्शन सी के अंदर है। इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, इज द राइट आंसर। कालीबंगा कहाँ पर स्थित है? राजस्थान में। राजस्थान क्या है? ऑप्शन सी में है। अगला प्रश्न क्या है देखिए, अगला प्रश्न में दिया गया है, अगला प्रश्न है, जीतल क्या था। जीतल क्या था? जीतल जो है एक प्रकार का सिक्का है। जीतल क्या है? जीतल एक प्रकार का सिक्का है। यहाँ पर जीतल क्या है? तो जीतल एक प्रकार का सिक्का है। और यहाँ पर सिक्का देखिए ऑप्शन सी के अंदर है। इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, इज द राइट आंसर। ठीक है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी यानी सिक्का इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। और ये इसमें सवाल जो बनेगा, ये विशेषकर जो जीतल का प्रयोग किया गया था यह मुख्य रूप से भारत में, मध्यकालीन भारत में, विशेषकर दिल्ली सल्तनत में इसका प्रयोग किया गया था। दिल्ली सल्तनत में, दिल्ली सल्तनत में। और दिल्ली सल्तनत में जो इसकी शुरुआत किया था जीतल का, इस जीतल सिक्के का, वो किया था इल्तुतमिश ने, है ना। किसने? इल्तुतमिश।
इल्तुतमिश। आगे हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में, अभी केवल इतना ध्यान रखिएगा। जीतल क्या था? जीतल एक सिक्का है जिसका प्रयोग सल्तनत काल में सर्वाधिक किया गया था, दिल्ली सल्तनत में सर्वाधिक किया गया था। और इसका शुरुआत किसने किया था ये भी ध्यान रखिएगा, इल्तुतमिश ने। ठीक है, अगला प्रश्न क्या था? अगला प्रश्न है, किस धातु का ज्ञान सिंधु घाटी के वासियों को नहीं था? सीधा सा प्रश्न पूछा गया है, किस धातु का ज्ञान सिंधु घाटी के निवासियों को, सिंधु घाटी के वासियों को नहीं था? यानी कौन सा धातु ऐसा है जिसकी जानकारी सिंधु घाटी के लोगों को नहीं था? और महत्वपूर्ण प्रश्न, ये कई बार एग्जाम में प्रश्न देखने के लिए भी मिला है। सिंधु घाटी के लोगों को लोहा धातु का ज्ञान नहीं था, यानी लोहा धातु के बारे में जानकारी नहीं था। सोना भी इस समय उपयोग में लाया जाता था, चांदी भी और तांबा भी। इसमें क्या नहीं लाया जाता था, किसके बारे में जानकारी नहीं था? तो ये है लोहा। और यहाँ पर लोहा देखिए ऑप्शन सी के अंदर है, तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न दिया गया है इस तरह से, भारतीय पुरातत्व का पिता कहलाता है। भारतीय पुरातत्व का पिता कौन कहलाता है? भारतीय पुरातत्व का पिता का कहलाता है कर्णिघम। और यहाँ पर कर्णिघम जो है ऑप्शन ए के अंदर है, तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, कर्णिघम। इसका अगर पूरा नाम की बात करें तो इसका पूरा नाम है सर अलेक्जेंडर कर्णिघम। सर अलेक्जेंडर, इसको पूरा नाम आप लोग याद रखिएगा, अलेक्जेंडर कर्णिघम, सर अलेक्जेंडर कर्णिघम इसका पूरा नाम। और इसी को भारतीय पुरातत्व का पिता कहा जाता है, यानी भारतीय पुरातत्व का जनक। ये भी ध्यान रखिए, भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? तो सर अलेक्जेंडर कर्णिघम को कहा जाता है। कर्णिघम यहाँ पर ऑप्शन ए के अंदर है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिए क्या है। अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो का शाब्दिक मतलब है। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक मतलब यानी मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है? मोहनजोदड़ो, थोड़ा पहले इसके बारे में पढ़ लेते हैं, उसके बाद इसका शाब्दिक अर्थ देखेंगे। सबसे पहले तो बात कर लेते हैं मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो, इस मोहनजोदड़ो का खोज, मोहनजोदड़ो का खोज कब होता है? मोहनजोदड़ो को खोज होता है 1922 में। और मोहनजोदड़ो का खोज किसने किया था? राखल दास बनर्जी ने। राखल दास बनर्जी, मोहनजोदड़ो का खोज किसने किया? राखल दास बनर्जी ने। किस वर्ष? 1922 में। मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे? तो आप लोग ध्यान रखिएगा, सिंधु नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के किनारे है? सिंधु नदी के किनारे स्थित है। और ये जो मोहनजोदड़ो है वर्तमान समय में ये कहाँ पर है? पाकिस्तान के सिंध प्रांत में। अब हम लोग आते हैं प्रश्न पर। प्रश्न में क्या है कि मोहनजोदड़ो का शाब्दिक मतलब है। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक मतलब होता है मृतकों का टीला। मृतकों का टीला ऑप्शन ए के अंदर है, तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए द राइट आंसर। मोहनजोदड़ो को सिंधी भाषा में कहा जाता है मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो को सिंधी भाषा में क्या कहा जाता है? मृतकों का टीला। तो यहाँ पर भी प्रश्न बनेगा मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है? तो हम लोग क्या आंसर करेंगे? मोहनजोदड़ो जो है ये सिंधी भाषा का शब्द है। मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है? सिंधी भाषा का शब्द है। मोहनजोदड़ो का खोज कब होता है? 1922 में। मोहनजोदड़ो का खोज किसने किया था? राखल दास बनर्जी ने। मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे है? सिंधु नदी के किनारे है। मोहनजोदड़ो वर्तमान समय में कहाँ पर है? पाकिस्तान में। ठीक है, इसको भी ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए क्या है। अगला प्रश्न क्या है? हड़प्पा का उत्खनन किया था, यानी हड़प्पा का खोज किसने किया था? हड़प्पा का खोज किया था दयाराम साहनी ने। हड़प्पा का खोज किसने किया था? दयाराम साहनी। और दयाराम साहनी यहाँ पर देखिए ऑप्शन सी में है, तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी द राइट आंसर हो जाएगा। हड़प्पा का खोज दयाराम साहनी ने कब किया था? 1921 में किया था। हड़प्पा जो है वर्तमान समय में कहाँ पर है? पाकिस्तान के अंदर है। और ये हड़प्पा किस नदी के किनारे है? ये भी ध्यान रखिएगा, हड़प्पा वर्तमान में रावी नदी के किनारे पाकिस्तान में है। और एक प्रश्न बनेगा, हड़प्पा सभ्यता यानी सिंधु घाटी सभ्यता का खोजा गया पहला स्थल। पहला स्थल सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता का खोजा गया पहला स्थल कौन सा है? ये हड़प्पा है। ध्यान रखिएगा आप लोग, हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता का खोजा गया पहला स्थल कौन सा है? तो वो हड़प्पा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए क्या है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने मोहनजोदड़ो की उत्खनन की?
मोहनजोदड़ो का खोज किसने किया, ये प्रश्न है। और अभी हम लोग पढ़े थे मोहनजोदड़ो का जो खोज किया है वो किया है राखाल दास बनर्जी ने। मोहनजोदड़ो का खोज किसने किया, राखाल दास बनर्जी ने। मोहनजोदड़ो का खोज राखाल दास बनर्जी ने किया, राखाल दास बनर्जी। ऑप्शन डी में तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। मोहनजोदड़ो का खोज कब हुआ, 1922 में। मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है, सिंधु नदी के किनारे स्थित है। और मोहनजोदड़ो वर्तमान समय में है कहाँ पर, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में। ठीक है, इसी मोहनजोदड़ो को सिंधी भाषा में क्या कहा जाता है, सिंधी भाषा में कहा जाता है मृतिकाओं का टीला। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए क्या है। अगला प्रश्न क्या है, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा था। बेहतरीन प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा था। ध्यान रखिएगा, हड़प्पा सभ्यता का पूछा गया है बड़ा नगर। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर जो है वो है मोहनजोदड़ो। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल यानी बड़ा नगर कौन सा है, तो मोहनजोदड़ो। और यहाँ पर मोहनजोदड़ो ऑप्शन ए में है, तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। यहीं पर एक और सवाल बनता है, हड़प्पा सभ्यता का भारत में सबसे बड़ा स्थल, यहीं पे रहेगा भारत में सबसे बड़ा स्थल, तब इस प्रश्न का आंसर बदल जाएगा। सबसे बड़ा स्थल, भारत में सबसे बड़ा स्थल की बात करें, हड़प्पा सभ्यता का भारत में सबसे बड़ा स्थल कौन सा है, तो ये है राखी गढ़ी। राखी गढ़ी, और ये जो राखी गढ़ी है ये हरियाणा राज्य के अंदर स्थित है। यहाँ पर प्रश्न पूछा गया था हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा था। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर तो मोहनजोदड़ो है। ठीक है, ये प्रश्न का उत्तर। और अगर साथ ही साथ इसके अलावे अगर प्रश्न पूछ दे हड़प्पा सभ्यता का भारत में सबसे बड़ा स्थल कौन सा है, तो आंसर करेंगे हम लोग राखी गढ़ी। और राखी गढ़ी किस राज्य के अंदर है, तो हरियाणा राज्य के अंदर है। मोहनजोदड़ो तो ये पाकिस्तान के अंदर है। ये हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है, लेकिन हड़प्पा सभ्यता का भारत में सबसे बड़ा स्थल है राखी गढ़ी, जो हरियाणा राज्य के अंदर स्थित है। अगला प्रश्न देखिए क्या है। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं। सीधा सा प्रश्न पूछा गया है, सिंधु घाटी सभ्यता में जो विशाल स्नानागार है, स्नानागार के साथ साथ में आप लोगों को ध्यान रखना है अन्नागार। स्नानागार भी है और अन्नागार भी है। स्नानागार और अन्नागार ये दोनों ही मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं। यहाँ पर मोहनजोदड़ो ऑप्शन बी में है, तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। प्रश्न इस तरह से भी पूछ सकता है, सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल अन्नागार कहाँ से प्राप्त हुए, अन्नागार के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो हम लोग क्या आंसर करेंगे, मोहनजोदड़ो से। और वहीं पर अगर प्रश्न पूछा जाए विशाल स्नानागार कहाँ पर प्राप्त है, तो ये भी मोहनजोदड़ो में ही है। मोहनजोदड़ो वर्तमान समय में कहाँ पर है, पाकिस्तान का सिंध प्रांत। मोहनजोदड़ो का खोज कब हुआ, 1922 में। और इसका खोज किसने किया, आर.डी. बनर्जी यानी राखाल दास बनर्जी के द्वारा खोजा गया है। ये हड़प्पा सभ्यता का, यहाँ पर देखिए क्या, मोहनजोदड़ो जो है ये हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है मोहनजोदड़ो। ठीक है, इसको भी ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए क्या है। अगला प्रश्न पूछा गया है, सिंधु घाटी निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था। सिंधु घाटी निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था, तो ध्यान रखिएगा आप लोग, इस क्वेश्चन को पहले भी पढ़े हैं। सिंधु घाटी निवासियों को जिस धातु का ज्ञान नहीं था वो धातु क्या है, लोहा है। और यहाँ पर लोहा देखिए ऑप्शन सी के अंदर है, तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा लोहा, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिए क्या है। अगला प्रश्न पूछा गया है, लोथल किस नदी पर अवस्थित है। लोथल, पहले लोथल के बारे में आप लोग समझ लीजिए। ये जो लोथल है ये सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह हुआ करता था। यहाँ पर सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह, सिंधु घाटी का बंदरगाह, सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह कहाँ पर हुआ करता था, बंदरगाह हुआ करता था लोथल में। इसलिए लोथल को सिंधु घाटी सभ्यता की वित्तीय राजधानी या वाणिज्यिक राजधानी भी कहा जाता है। वित्तीय राजधानी या इसी को वाणिज्यिक राजधानी कहिए। लोथल को सिंधु घाटी सभ्यता की वित्तीय राजधानी या वाणिज्यिक राजधानी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर बंदरगाह हुआ करता था सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के लिए। हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कहाँ पर था, ये लोथल में। और लोथल की बात करें तो लोथल वर्तमान समय में ये गुजरात राज्य के अंदर है। कहाँ पर है, गुजरात में।
और गुजरात के अंदर है लोथल। और ये लोथल जो है नदी की बात करें तो ये भोगवा नदी के किनारे स्थित है। लोथल किस नदी के किनारे है? लोथल भोगवा नदी के किनारे स्थित। और भोगवा यहाँ पर ऑप्शन सी के अंदर है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। एक और प्रश्न याद रखिएगा, लोथल का खोज किस वर्ष हुआ? लोथल का खोज 1954 में हुआ। किसी किसी बुक में 55 भी दिया गया है, तो उसको आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। लोथल का खोज 1954 या 55 में हुआ। लोथल किस नदी के किनारे? भोगवा नदी के किनारे स्थित है। लोथल किस राज्य के अंदर है? तो लोथल जो है गुजरात राज्य के अंदर है। लोथल में क्या था? सिंधु घाटी सभ्यता के का बंदरगाह था। सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कहाँ था? तो इसी लोथल में था। और इसी बंदरगाह लोथल में बंदरगाह होने के कारण लोथल को वित्तीय राजधानी, सिंधु घाटी सभ्यता की वित्तीय राजधानी या वाणिज्यिक राजधानी के नाम से भी जानते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या है। अगला प्रश्न पूछा गया लोथल स्थित है। लोथल स्थित है कहाँ पर? लोथल कहाँ पर स्थित है? लोथल स्थित है गुजरात में। और गुजरात ऑप्शन ए के अंदर है। इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिए क्या है। अगला प्रश्न में पूछा गया मोहनजोदड़ो की जानकारी किस पुरातत्वविद से मिली है? मोहनजोदड़ो की जानकारी किस पुरातत्वविद से मिली है? तो ध्यान रखिएगा, यानी प्रश्न पूछ रहा है कि मोहनजोदड़ो का खोज किसने किया है। मोहनजोदड़ो का खोज राखाल दास बनर्जी के द्वारा किया गया। और यहाँ पर राखाल दास बनर्जी देखिए ऑप्शन बी के अंदर है, तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी द राइट आंसर। मोहनजोदड़ो का खोज राखाल दास बनर्जी ने कब किया था? 1922 में किया था। मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे है? ये सिंधु नदी के किनारे स्थित है। सिंधु नदी के किनारे स्थित है। और मोहनजोदड़ो वर्तमान समय में कहाँ पर है? वर्तमान समय में ये पाकिस्तान का सिंध प्रांत में है। मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ा नगर, ये सबसे बड़ा स्थल है, ये भी ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए क्या है। अगला प्रश्न है राखाल दास बनर्जी को मोहनजोदड़ो के अवशेष किस वर्ष मिले हैं या प्राप्त हुए हैं या खोजा गया है? राखाल दास बनर्जी को मोहनजोदड़ो के अवशेष किस वर्ष प्राप्त हुए या मिले हैं? ये 1922 में। और 1922 देखिए ऑप्शन सी के अंदर है, तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन सी द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए क्या है। और ये बेहतरीन प्रश्न है, ये भी कई बार एग्जाम में ये प्रश्न देखने के लिए मिला है। प्रश्न है सिंधु घाटी सभ्यता में हल का प्रमाण मिला है, यानी सिंधु घाटी सभ्यता में हल का जो प्रमाण मिला है ये कहाँ पर मिला है? ऐसा ही प्रश्न है। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ये कालीबंगा से मिला है। सिंधु घाटी सभ्यता में हल का जो प्रमाण मिला ये कहाँ पर? कालीबंगा से। अगर बात किया जाए ये कालीबंगा कहाँ पर है? कालीबंगा जो है ये राजस्थान का हनुमानगढ़ जिला, ये कहाँ पर है? राजस्थान का हनुमानगढ़ जिला, हनुमानगढ़ जिला, इसको भी ध्यान रखिएगा। राजस्थान का हनुमानगढ़ जिला, यहीं पर क्या है? कालीबंगा है। और इसी कालीबंगा से सिंधु घाटी सभ्यता में हल का प्रमाण मिला है। अगला प्रश्न देखिए क्या है। अगला प्रश्न पूछा गया है। अगला प्रश्न है किस सिंधु स्थल में महिला और पुरुष को एक साथ दफनाए जाने का प्रमाण मिला या दफनाया गया है? सीधा सा प्रश्न पूछा गया है, सिंधु स्थल में, किस सिंधु घाटी स्थल में महिला और पुरुष को एक साथ दफनाया गया है या दफनाए गए का प्रमाण मिला है? और लोथल, इसका सही आंसर हो जाएगा लोथल। ध्यान रखिएगा, सिंधु स्थल में, किस सिंधु स्थल में महिला और पुरुष को एक साथ दफनाया गया, तो ये लोथल में। और यहाँ पर लोथल देखिए ऑप्शन ए में है, तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए द राइट आंसर। यानी प्रश्न पूछा गया सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता में एक साथ महिला और पुरुष को दफनाने का प्रमाण कहाँ से मिला है? ये लोथल से। लोथल ऑप्शन ए के अंदर है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए द राइट आंसर। देखिए अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है तौलने की इकाई में सिंधुवासी किस अंक का प्रयोग करते थे? सीधा सा प्रश्न है, तौलने की इकाई में सिंधुवासी किस अंक का प्रयोग करते थे? तो ये अंक का जो प्रयोग करते थे 16। यहाँ पर 16 देखिए ऑप्शन डी है, तो प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा, यहाँ पर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा 16। तौलने की इकाई में सिंधुवासी 16 अंक का प्रयोग करते थे, 16 ऑप्शन
डी के अंदर है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज राइट। देखिए अगला प्रश्न है, पशुपति शिव की मुहर पर किस पशु का चित्र नहीं है। सीधा सा प्रश्न पूछा गया, पशुपति शिव की मुहर पर किस पशु का चित्र नहीं है। ध्यान रखिएगा, पशुपति शिव की मुहर पर किस पशु का चित्र नहीं है, तो ये चित्र है सांड का नहीं है। और यहाँ पर सांड देखिए ऑप्शन सी के अंदर है, तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। यानी प्रश्न इस तरह से आएगा कि सांड पर पशुपति शिव की मुहर का चित्र अंकित नहीं है। सांड ऑप्शन सी के अंदर है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, सुमेर अभिलेख में नाविकों का देश कौन था। सुमेर अभिलेख में नाविकों का देश जो था वो देश था दिलमुन। सुमेर अभिलेख में नाविकों का देश कौन था, दिलमुन यहाँ पर ऑप्शन सी के अंदर है, तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, हड़प्पा लिपि में लगभग कितने चिन्ह हैं। हड़प्पा लिपि में लगभग चिन्ह के बारे में पूछा गया, हड़प्पा लिपि में लगभग कितने चिन्ह हैं। ध्यान रखिएगा, हड़प्पा लिपि में लगभग 400 चिन्ह हैं और यहाँ पर 400 ऑप्शन डी के अंदर है, तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। देखिए अगला प्रश्न के बारे में बात करें, प्रश्न यहाँ पर दिया गया जो है कि किस स्थल में खांचेदार खेत का प्रमाण मिले हैं। सीधा सा प्रश्न पूछा गया, किस स्थल में खांचेदार खेत का प्रमाण मिला है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, खांचेदार खेत का जो प्रमाण मिला ये कालीबंगा से मिला है और यहाँ पर कालीबंगा ऑप्शन सी के अंदर है, तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगर थोड़ा बात कर ले हम लोग कालीबंगा के बारे में, कालीबंगा वर्तमान समय में किस राज्य में है, ये कहाँ पर है। तो कालीबंगा जो है ये राजस्थान में है। कहाँ पर है, कालीबंगा राजस्थान में। कालीबंगा राजस्थान में है। कालीबंगा कहाँ पर है, राजस्थान में है। और कालीबंगा का जो खोज हुआ है, कालीबंगा का खोज 1951-52 में हुआ है। 1951-52 में कालीबंगा का खोज हुआ है और इसका खोज किसने किया है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा, अमलानंद घोष के द्वारा। अमलानंद घोष के द्वारा कालीबंगा का खोज किया गया है। और एक बढ़िया प्रश्न बनेगा कालीबंगा से, कालीबंगा किस नदी के किनारे है। कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे, इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। कालीबंगा किस नदी के किनारे, कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे स्थित है। यहाँ पर जो प्रश्न बना, कालीबंगा किस राज्य के अंदर है, कालीबंगा जो है राज्य की बात करेगा तो राजस्थान में है। दूसरा प्रश्न इसी में बनेगा, कालीबंगा का खोज किस वर्ष हुआ है। कालीबंगा का खोज 1951-52 में हुआ है। कालीबंगा का खोज किसने किया है, अमलानंद घोष ने कालीबंगा का खोज किया है। कालीबंगा किस नदी के किनारे है, तो कालीबंगा जो है वो घग्गर नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के किनारे, घग्गर नदी। कालीबंगा किस राज्य में है, तो राजस्थान में। ठीक है, अब इसमें एक और सवाल है, लोथल से संबंधित भी प्रश्न आ सकता है, तो लोथल को भी ध्यान रखिएगा। लोथल का खोज 1954 में भी कहीं पर दिखाई पड़ता है, कहीं पर 1955 दिखाई पड़ता है, तो आप दोनों ही ध्यान रखिए। 1954-55 लोथल का खोज एस आर राव के द्वारा किया गया। और लोथल वर्तमान समय की बात करें तो लोथल जो वर्तमान में कहाँ पर है, लोथल वर्तमान में है गुजरात में। लोथल किस राज्य के अंदर है, गुजरात के अहमदाबाद जिला में लोथल है। और ये लोथल किस नदी के किनारे है, ये भी ध्यान रख लीजिएगा। लोथल जो है ये भोगवा नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के किनारे है, भोगवा नदी के किनारे स्थित है। इसी लोथल में सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह हुआ करता था। सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह कहाँ था, ये लोथल में था। अगला प्रश्न देखिए क्या है। अगला प्रश्न पूछा गया है, चनहुदड़ो उत्पादन केंद्र था। चनहुदड़ो उत्पादन केंद्र था कि क्या चीज का, चनहुदड़ो जो है ये उत्पादन केंद्र क्या चीज का था, ध्यान रखिएगा आप लोग। चनहुदड़ो उत्पादन केंद्र था मनके का। और यहाँ पर मनका देखिए ऑप्शन बी में है, तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। इसके अलावा आप लोगों को जो ध्यान रखना है, ये जो है चनहुदड़ो, चनहुदड़ो के बारे में, ये चनहुदड़ो किस नदी के किनारे, ये भी पूछा जा सकता है। चनहुदड़ो सिंधु नदी के किनारे स्थित है। चनहुदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है, चनहुदड़ो जो है सिंधु नदी के किनारे स्थित है। और इसका खोज जो है 1930-31 में किया गया है। कहीं पर 30 भी है, कहीं पर 1931 भी है। अब आपके अकॉर्डिंग जो भी सही लगे उसको ध्यान रखिएगा। एक प्रश्न और बनेगा, चनहुदड़ो का खोज किसने किया है। चनहुदड़ो का खोज किया एन जी मजूमदार, याद रखिएगा, एन जी मजूमदार।
NG मजूमदार। चान्होदड़ो का खोज किसने किया है? NG मजूमदार ने किया है। चान्होदड़ो किस नदी के किनारे है? सिंधु नदी के किनारे। और इसी चान्होदड़ो से मनके बनाने का यही चान्होदड़ो मनके बनाने का प्रमुख केंद्र था। मनका ऑप्शन बी में, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिए क्या है, निम्न किस स्थल में कारखाने में पाए जाने वाले मनकों की प्रक्रिया स्पष्ट हो जाती है? निम्न किस स्थल में कारखाने के पाए जाने में से मनके को की प्रक्रिया स्पष्ट हो जाती है? ये कहाँ से स्पष्ट होती है? ये चान्होदड़ो से। और यहाँ पर चान्होदड़ो देखिए ऑप्शन सी के अंदर है। इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे बसा हुआ था? मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे बसा हुआ था? मोहनजोदड़ो ये सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ था। और सिंधु नदी यहाँ पर ऑप्शन ए में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए द राइट आंसर। मोहनजोदड़ो का खोज कब होता है? 1922 में। मोहनजोदड़ो का खोज कौन किया था? आर डी बनर्जी यानी राखल दास बनर्जी के द्वारा। और ये वर्तमान समय में मोहनजोदड़ो कहाँ पर है? पाकिस्तान में है और सिंध प्रांत में है। अगला प्रश्न देखिए क्या है। अगला प्रश्न है किस सिंधु स्थल से सूती कपड़े के साक्ष्य मिले हैं? किस सिंधु स्थल से सूती कपड़े के साक्ष्य मिले हैं? ध्यान रखिएगा आप लोग, ये स्थल पूछा जा रहा है कौन सा स्थल से सूती कपड़े का साक्ष्य मिला है, तो ये स्थल है मोहनजोदड़ो। और यहाँ पर मोहनजोदड़ो ऑप्शन डी के अंदर है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल मृतकों का टीला कहलाता है? सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल मृतकों का टीला? सिंधु घाटी सभ्यता का मृतकों का जो टीला कहते हैं वो कहते हैं मोहनजोदड़ो को। और यहाँ पर मोहनजोदड़ो देखिए ऑप्शन सी में है, इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है सिंधु सभ्यता का बंदरगाह नगर कौन था? सिंधु सभ्यता का बंदरगाह नगर जो था वो था लोथल। सिंधु सभ्यता का बंदरगाह नगर कौन सा था? लोथल। और लोथल यहाँ पर ऑप्शन डी के अंदर है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी द राइट आंसर। लोथल के बारे में हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। लोथल जो है ये गुजरात राज्य के अंदर स्थित है। कहाँ पर है? गुजरात राज्य में है। और लोथल जो है किस नदी के किनारे है? लोथल है भोगवा नदी के किनारे। लोथल भोगवा नदी के किनारे है। लोथल को वित्तीय राजधानी भी कहा जाता है। वित्तीय राजधानी या इसी को कहिए वाणिज्यिक राजधानी। सिंधु घाटी सभ्यता की वित्तीय राजधानी या वाणिज्यिक राजधानी किसको कहते हैं? लोथल को। लोथल कहाँ पर है? गुजरात राज्य के अंदर स्थित है। लोथल किस नदी के किनारे? भोगवा नदी के किनारे है। लोथल के अंदर सिंधु सभ्यता का बंदरगाह होने के कारण इसको वित्तीय राजधानी यानी वाणिज्यिक राजधानी के नाम से भी जानते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या। अगला प्रश्न हड़प्पा सभ्यता में सर्वप्रथम किस स्थल का उत्खनन हुआ? सीधा सा प्रश्न पूछा कि हड़प्पा सभ्यता में खोजा गया पहला स्थल कौन सा है? हड़प्पा सभ्यता का खोजा गया पहला स्थल जो है वो है हड़प्पा। सिंधु घाटी सभ्यता या इसी को बोलिए हड़प्पा सभ्यता, दोनों एक ही बात है। हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता का खोजा गया पहला स्थल कौन सा है? हड़प्पा। और हड़प्पा ऑप्शन सी के अंदर है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। हड़प्पा का खोज 1921 में हुआ था। किसके द्वारा? दयाराम सहनी के द्वारा। दयाराम सहनी के द्वारा हड़प्पा का खोज हुआ था। हड़प्पा किस नदी के किनारे है? हड़प्पा रावी नदी के किनारे स्थित है। हड़प्पा वर्तमान समय में कहाँ पर है? ये पाकिस्तान के अंदर है। और ये हड़प्पा जो है यही तो सिंधु सभ्यता, ये हड़प्पा सभ्यता का खोजा गया पहला स्थल है। हड़प्पा ऑप्शन सी के अंदर, इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आज का क्लास हम लोग इतना ही रहने देते हैं। इसका जो भी शेष प्रश्न बचा हुआ है उस प्रश्न को हम लोग अगले वीडियो में कवर करेंगे। हमें उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों के लिए निश्चित रूप से उपयोगी साबित होने वाला है। यहाँ से प्रश्न 110% आप लिख के ले लीजिए, एग्जाम के अंदर प्रश्न देखने के लिए मिलेगा। हर वर्ष पूछा जाता है इस चैप्टर से प्रश्न और हर वर्ष पूछा जाएगा, इसलिए वीडियो आप लोगों के लिए निश्चित रूप से उपयोगी साबित होगा। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को निश्चित रूप से आप अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। ठीक है, थैंक यू सो